जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि बागेश्वर बालाजी की अर्जी कैसे लगाएं। अर्जी कैसे लगाई जाती है। बागेश्वर धाम ना जा करके अगर हम घर से अर्जी लगाना चाहते हैं तो किस तरह से हम बागेश्वर धाम की अर्जी लगाएं कि बालाजी हमारी अर्जी को सबसे जल्दी स्वीकार करें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की संपूर्ण नियम विधि आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी और किन किन सामग्रियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी अर्जी लगाने के टाइम। तो चलिए ये सारी महत्वपूर्ण बातें हम लोग बागेश्वर धाम की अर्जी लगाने की सभी नियम विधि को जानते हैं। बोलिए बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। बोलिए सन्यासी बाबा की जय। बोलिए दादा गुरु की जय। साधु जी सीताराम। साधु जी सीताराम। सीताराम हनुमान। 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 प्रिय भक्तगणों, आइए इस वीडियो में बागेश्वर बालाजी की अर्जी लगाने की संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबको बताऊंगी कि घर बैठे बागेश्वर बालाजी की अर्जी कैसे लगाएं। चलिए ध्यान से वीडियो को आप सभी लोग पूरा जरूर देखें। पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तभी आप सबके समझ में बात आएगी। अगर आपने बीच बीच में काट काट कर अगर आपने वीडियो को देखा तो पूरी बात आपके समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ भक्तों, आप लोग वीडियो को काट काट कर ना देखें, ना सुने और ना ही स्किप करके आप लोग देखें। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें नारियल लेना है और पानी वाला नारियल होना चाहिए जिसके ऊपर रेशे होने चाहिए। तो उस नारियल को आप सभी लोग जब भी नारियल खरीदने जाएं तो नारियल को बजा करके वहीं पर चेक करके आप देख लीजिएगा। बिल्कुल सूखा नारियल नहीं लेना है, रेशे वाला नारियल आपको लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। 5 लौंगे लेनी है और जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है वही सिंदूर आपको लेना है। आप जब भी मार्केट में जाएं, बाजार में जाएं तो दुकान वाले से आपको बोल देना है कि हमें हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने वाला हमें सिंदूर चाहिए। तो वो आपको बिल्कुल दे देगा। वैसे पीले कलर का होता है, सभी लोग जानते हैं कि कौन सा हनुमान जी वाला सिंदूर है, वो लोग आपको दे देंगे। अगर किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पूर्ण करने के लिए आप अर्जी को लगाते हैं, बालाजी के चरणों में अर्जी अपनी समर्पित करना चाहते हैं तो आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है और किसी प्रेत बाधा, भूत बाधा, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जादू, किसी का कुछ खिलाया पिलाया कराया धराया, प्रेत बाधा, भूत बाधा, इन सब के लिए अगर आपको अपनी अर्जी लगानी है तो आपको काले रंग के कपड़े को लेना होगा। समझ रहे हैं आप लोग ना। आप लोगों को भूत प्रेत बाधा के लिए मुक्ति पाने के लिए आपको काले कपड़े में अर्जी लगाना होगा। और अगर आपको अपने विवाह शादी के लिए आपको अर्जी लगाना चाहते हैं, बच्चों के लिए या घर की माता हो पिता हो, आप यानी मतलब जो भी लोग हैं घर के शादी विवाह के लिए मांगलिक कार्य के लिए अर्जी लगाना चाहते हैं तो पीले कपड़े में अर्जी लगाई जाती है। तो आपको यह बात तो क्लियर हो गई होगी। और किसी विशेष कार्य के लिए लाल कपड़े में अर्जी लगाना है और प्रेत बाधा भूत बाधा के लिए काले कपड़े में अर्जी लगाया जाता है। और आपको अगर विवाह शादी मांगलिक कार्य के लिए अगर लगाना है तो पीले कपड़े को लेना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे कि नारियल आपको लेना है तो रेशे वाला पानी वाला नारियल रहेगा और 5 लौंग रहेंगी और जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है वह सिंदूर आपको ले लेना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले कि नारियल के ऊपर उस सिंदूर को इतने अच्छे तरीके से पोतना है सिंदूर में उस नारियल को कि वह नारियल कहीं से मतलब खाली जगह दिखाई ना दे। उस तरह से आपको उसमें लपेटना है ताकि नारियल कहीं से भी खाली स्थान उसका दिखाई ना दे। बिल्कुल सिंदूर में यानी उसको पोतना है, लपेट देना है। 5 लौंगे लेनी है। लौंग का फूल आप लोग देखे होंगे, जानती होंगे। लौंगे लेनी है 5 लौंग का फूल और उस सिंदूर वाले नारियल को लेना है और अपनी मनोकामना को
कहते हुए जितने भी आपकी अर्जी है, जो भी अर्जी आपने रखी है, उसमें क्या करना है, आपको बोलते जाना है, रखते जाना है। सबको मतलब कहते हुए बागेश्वर बालाजी से आपको कहना है, और कहते हुए सन्यासी बाबा से कहते हुए, उनसे विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए उस कपड़े में, यानी उस कपड़े में नारियल को आपको रखना है, लौंगे रखनी है और अर्जी को अपनी कह देनी है, कहते रहना है। और बागेश्वर बालाजी के नाम का स्मरण करना है, साधु जी सीताराम करना है, और सन्यासी बाबा से अपनी अर्जी को कहना है। ऐसे कहते हुए आपको उस नारियल में, कपड़े में जो है कि आपको गांठें मारनी है, बांधना है, यानी उसको बांध करके आपको पूजा स्थान में रख देना है। और इसी तरह से काले कपड़े में भी आप प्रेत बाधा के लिए, भूत बाधा के लिए अगर आपको अर्जी लगानी है तो इसी तरह से, इसी नियम से, इसी विधि से आपको काले कपड़े में भी इसी तरीके से अर्जी को लगाना है, बांधना है, रखना है। और पीले कपड़े में भी आप अर्जी लगाना चाहते हैं किसी मांगलिक कार्य के लिए, तो इसी प्रकार से, इसी विधि से, इसी नियम से, इसी तरीके से 5 लौंगे लेनी है, नारियल लेने हैं आपको, रेशे वाले, पानी वाला नारियल रहेगा। और इस तरह से करके उस नारियल को काले कपड़े में आप बांधना है आपको। उसके बाद में अगर विवाह शादी के लिए अर्जी लगानी है तो पीले कपड़े में आपको बांधना है, और इस तरह से बांध करके उसके बाद से आप अपने पूजा स्थान में रख लें। उसके बाद से प्रतिदिन पूजा करते हैं तो उस तरीके से आप पूजा करें। और यह सब करने के बाद से आपको अर्जी लगाना है तो पहले, सबसे पहले आपको अपनी मुट्ठी बांधनी होगी, दोनों हाथ की मुट्ठी आपको बांधनी है। जो आपकी अर्जी है उसको आपको 3 बार अपने मन में दोहरा करके कहना है, और सन्यासी बाबा को और बागेश्वर बालाजी को उनके चरणों में अपनी अर्जी आपको रख देना है, उनके चरणों में अर्जी को समर्पित कर देना है। 3 बार अपने मन में वह अर्जी आपको 3 बार, यानी अपने मन में ही दोहराना है। उसके बाद से सीताराम भगवान, हे बालाजी सरकार, हे सन्यासी बाबा, हे दादा गुरुजी, हमारी अर्जी आप स्वीकार करें। यह अर्जी मैं आपको साक्षी मान करके लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। यह सब आपको कहना है। आप हमारी अर्जी सुनो, मतलब दोनों मुट्ठियाँ आपको बांध करके रखना है, और इस तरह से बालाजी के, सन्यासी बाबा के नाम को कहते हुए, उनसे अर्जी को कहते हुए आपको प्रार्थना करनी है। आप हमारे दुखों को दूर करें, हमारे कष्टों को दूर करें। हे बालाजी सरकार, हमारे दुखों को हर लो। जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को 3 बार आपने मन में ही आपको दोहराना है। एक बार नारियल पकड़ करके, और फिर उसके बाद से एक बार अपनी, मतलब मुट्ठी बांध करके को अपनी अर्जी को दोहराना है। उसके बाद से मनोकामना आपको बोलना है, और बालाजी के चरणों में आपको समर्पित कर देना है, अपनी अर्जी को लगा देना है। अपनी अर्जी को 3 बार बोल करके उसके बाद से अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी, जो दाहिना हाथ आपका है, राइट हैंड, उसकी मुट्ठी का सीधा उतारा, या आपको सीधा उतारा यानी करना है। सीधा उतारा का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि घड़ी की सुई जिस दिशा से चलती है उस तरह से आपको करना है, उस दिशा से घुमाना है। 7 बार घुमा करके बालाजी के चरणों में हाथ की बंधी हुई मुट्ठी को ऐसे, मतलब उनके चरणों में छोड़ देना है। उसके बाद से आपको अपने बाएं हाथ का उतारा आपको करना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी वो घड़ी के सुई की दिशा की तरफ से उतारा करना है, अपने सर से घुमा करके, यानी उसको घुमा करके। यही बात बालाजी के चरणों में बोल करके आपको अर्जी को, अपनी मुट्ठी को खोल देना है उनके चरणों में, यानी डाल देना है। यह भी अपने दोनों चीज़ों को 7-7 बार करनी है, यानी दोनों हाथों की जो मुट्ठी है, दोनों चीज़ें आपको 7-7 बार करनी है, यानी दोनों चीज़ें, दोनों हाथ की मुट्ठियाँ आपको, ये चीज़ें जो है कि 7 बार आपको इस तरीके से करनी है। तो प्रिय भक्तों, आपको समझ में तो यह बात आ ही गई होगी कि कैसे आपको अर्जी लगानी है। बालाजी की अर्जी लगा करके आपको अपने घर पर रखनी है। उसके बाद से वह नारियल उठा करके अपने हाथ से ले करके अपने माथे से टेक करके, उसके बाद से जहाँ पे वह नारियल आपको रखना है, जिस पूजा स्थान में मतलब रखना है, वहीं पे आप उसको रख दें, आपको रख देना है बिल्कुल, यानी उस स्थान पे आपको नारियल को स्थापित कर देना है। आप देखेंगे कि आपकी नारियल बांधने के बाद से ही आपके घर में क्या क्या परेशानियां दूर हो रही हैं, क्या क्या दिक्कत थी, सब दूर हो रही हैं, वह अपने देखनी है आपको। और इसके नारियल बांधने के बाद में आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा कि आप
अर्जी लगाने के बाद यह सबसे पहला काम है, वह है लहसुन, प्याज, मांस, मुद्रा और जो तामसिक चीज़ें हैं, तामसिक भोजन है, उन सब चीज़ों का आपको त्याग कर देना है। वैसे तो जब आपको अर्जी लगानी है ना, उसके पहले ही अपने घरों को साफ सुथरा करके लहसुन प्याज घरों में से त्याग देना है और उसके बाद से आपको अर्जी लगानी है। अपने घर में मंडप में मतलब बनाना नहीं है, खाना नहीं है। तो देखिए भक्तों, जैसे कि बालाजी की अर्जी जो लगानी है, आपको बागेश्वर धाम की अर्जी लगानी है, तो उनकी अर्जी लगाने के ये सब नियम है। लोग अगर आप नियम तरीके से अर्जी लगाएंगे तो बालाजी आपकी अर्जी को स्वीकार भी करेंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करेंगे। तो देखिए, ये सब जो तामसिक चीज़ें भोजन पदार्थ हैं जो कि इनको आपको सेवन नहीं करना है, ना ही मंडप में बनाना है और ना ही खाना है। तो अगर सभी लोग बना सकते हैं घर के तो और भी ठीक है, अच्छा है। नहीं बना सकते हैं तो देखिए, जिन्होंने अर्जी बांधी है उनको तो बिल्कुल बनाना है। मानते हैं अगर वह भी कहीं ऐसी स्थान पे चले गए, कहीं ऐसी जगह पे चले गए कि वहाँ मानिए कि खाने का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है उस तरीके से, आपको कई दिन मतलब वहाँ रहना है, तो देखिए हमारे बागेश्वर बालाजी ये भी बताते हैं कि खाने बिना तो कोई मरेगा नहीं। वहाँ पे तो आपको जो है कि भोजन करना ही है। अगर घर से बना के रास्ते का खाना ले भी जाते हैं तो कितने दिन खाएंगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपको वहाँ रुकना है तो क्या करेंगे? घर से तो खाना जाएगा नहीं बन के। या फिर लहसुन प्याज बिना खाना कहीं मिलता है भोजन तो आप खा सकते हैं, नहीं मिलता है तो आप लहसुन प्याज का खा सकते हैं। घर आने के बाद से स्नान ध्यान करने के बाद से, बालों को धोने के बाद से, साफ सुथरा होने के बाद से गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लें। उसके बाद से आप बालाजी की फिर पूजा करें, उनका जो है कि वंदन करें, अर्चन करें। तो देखिए, इस तरीके से हमारे बागेश्वर बालाजी भी बताते हैं और कि मतलब कहीं गए हैं तो आप खाने बिना तो मरेंगे नहीं, खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन घर में मंडप में बनाने के लिए तो आपको वर्जित करना ही होगा, इस नियम विधि को तो अपनाना ही पड़ेगा। देखिए, घर में मंडप में अगर न बने तो बेहतर अच्छा है, वैसे लोगों की मर्जी है कैसे लोग क्या करते हैं, अपना अपना सबका कुछ अलग अलग तरीका होता है। लेकिन बागेश्वर बालाजी की विधि नियम जो है कि वो सभी लोग जानते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। की बात से आप की जब अर्जी स्वीकार होने लगेगी तो बालाजी की कृपा आप पे होने लगेगी, तो आपको मतलब सपने में बंदर दिखाई देने लगेंगे। आपको जैसे ही अर्जी आपकी स्वीकार होगी तो अर्जी बांधने के बाद से आपको बंदर सपने में दिखाई देंगे, बहुत बंदर। यानी सपने में बंदर आपको दिखाई देंगे। मानते हैं 1 दिन दिखाई देंगे, 2 दिन वहम होता है कि दिखाई दे दिया, लेकिन लगातार आपको यानी कि 2 दिन 3 दिन घर में जो है कि बंदर आपको सपने में दिखाई देंगे। कभी घुस गए, आ गए, इस तरीके से मतलब बंदर आपको सपने में दिखेंगे। और इस तरह से सपना अगर आपको 3 बार आता है, 2 बार आता है तो समझ लीजिए, जान लीजिएगा कि आपकी अर्जी जो है कि स्वीकार है और बालाजी जो है कि आपको बुला रहे हैं, आपको धाम पे बिल्कुल जाना है। लेकिन देखिए, बागेश्वर बालाजी हमारे ये भी बताते हैं कि जब आप अर्जी लगाएंगे ना कपड़े में बांध के घर पे, तो वो बांधने के बाद से धाम पे जाना बिल्कुल निश्चित हो जाता है। जल्दी जाना पड़ता है धाम पे। अर्जी आपकी बिल्कुल स्वीकार हो गई मान लीजिए जब सपने में बंदर आपको दिखने लगे तो। बालाजी के चरणों में बालाजी ने आपकी अर्जी को सुना है। और विशेष मतलब बात ये होती है कि जब सपने में आपको बंदर दिखाई देने लगे लगातार 3 दिन 2 दिन, तो आप समझ जाना कि बिल्कुल अर्जी आपकी स्वीकार है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार यानी 3 बार लगातार आपको दिखेंगे बंदर। 2 बार दिखेंगे तो समझ जाइए कि बालाजी आपको बुला रहे हैं। अर्जी को यानी बालाजी ने स्वीकार कर ली है और बालाजी आपको अपने घर पे बुला रहे हैं। उसके बाद से आप धाम पे जाइएगा, अपनी तैयारी कर लें धाम पे जाने के लिए। और उसके बाद से अर्जी लगाने के बाद से आपको धाम पे बिल्कुल जाना होता है और पेशी करनी होती है। कम से कम 21 पेशी आप करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती जाएँगी और आपके सभी कष्ट दूर होते जाएँगे। और अर्जी ले लें आप, और अर्जी लेने के बाद से जो है कि सपने जब आपको आने लगे तो अर्जी को लेने के बाद या घर से नारियल जो आप बांध रखे हैं उसको लेने के बाद से धाम पर जाना होता है। और यह नारियल जो आप बांध करके अर्जी लगाएंगे तो देखिए, जिस दिन आप अर्जी लगाएंगे ना वह दिन आपका मंगलवार का दिन होना चाहिए, यानी हनुमान जी का आपका दिन होना चाहिए। ठीक है भक्तों, आप लोग ये बात तो समझ गए होंगे कि कैसे अर्जी लगानी है, क्या नियम है और अर्जी हमें किस दिन लगाना है, तो मंगलवार के दिन लगाना है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद से आप अर्जी लगाने के पहले आपको लहसुन प्याज खाना बंद कर देना है और घर में मतलब डालना भी नहीं है।
ठीक है, आपको बिल्कुल बंद कर देना है। हाथ धो करके शुद्ध सात्विक होकर के, बाल वगैरह धो करके, शुद्ध होकर के, उसके बाद से आपको अर्जी लगानी है। ठीक है, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन आपको अर्जी लगाएं आप जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, और इस तरह से करके आपको बागेश्वर बालाजी की अर्जी लगानी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद से उस अर्जी को जब सपने आने लगे बंदर के, तो अर्जी को ले जा करके धाम पे आपको बांध देना है। तो वहाँ पे आप लेकर के जब अर्जी जाएंगे तो वहाँ बहुत नारियल वहाँ पे आपको बंधे हुए आपको मिलेंगे, लाल कपड़े में अलग, काले कपड़े में अलग और पीले कपड़े में अलग, यानी बहुत करोड़ों अरबों बहुत सारे नारियल आपको वहाँ पे बंधे हुए आपको दिखेंगे और बंधे हुए मिलेंगे। वहाँ पे ले जा करके आपको बांध देना है, और जो भी आपकी अर्जी वहाँ पे आपको कह देना है बांधते वक्त, बालाजी के चरणों में आपको समर्पित कर देना है। जो भी अर्जी आपने लगाई थी, आपने बोली थी, वह आपको सब वहाँ पे कह देना है। आपको अपने मन में दोहरा लेना है, कह देना है, और बालाजी के चरणों में आपको समर्पित कर देना है। देखिए जब आप घर पर अर्जी बांध लेंगे, उसके बाद से आपको पूजा कैसे करनी है, यह विधि आप लोग सुन लीजिए, वह विधि आप लोग सुन लीजिए बिल्कुल ध्यान से। मान लीजिए सपना तो जब आपको आएगा आएगा, उसके बाद से फिर आप धाम पर जाएंगे ही, ये तो निश्चित ही है। फिर उसके पहले भी आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। अर्जी ये लगाई आपने, नारियल बांधी आपने, उसके बाद आप धाम पे जाना पेशी करना शुरू कर दें, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मान लीजिए कि हमको पूजा कैसे करना है अर्जी लगाने के बाद से। तो देखिए भक्तों, पूजा कैसे करना है, यह नियम विधि थोड़ा आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको घर पे पूजा कैसे करना है, यह बात आप लोग सुन लीजिए। इसको आप लोग विधि को समझ लीजिए कि घर में पूजा आपको कैसे करना है। हनुमान जी की पूजा आपको कैसे करनी है प्रतिदिन, और जैसे कि पूजा करती हैं वैसे हनुमान जी की आपको पूजा करनी है। उसके बाद से 108 माला का आपको जप करना है। 108 माला का आपको जप करना है। वह मंत्र आप लोग सुन लीजिए कि किस तरह से यानी करना है। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, इस तरीके से आपको एक माला का जप करना है। एक माला में जो है कि 108 मन का होता है, रुद्राक्ष की माला, तो वो 108 मन का जब आप पूरा कर लेंगे तो वह एक माला आपका पूरा हो जाएगा। यह बात आप लोगों को समझ में आ गई। हम भी जो है कि पिछली वीडियो भी एक डाले हैं अर्जी का, तो उसमें हमने आपको इस तरीके से नहीं बताया है कि जैसे कि एक माला आप पूरा करेंगे तो एक माला में जो है कि 108 मन का होता है। 108 मन का जब आप पूरा कर लेंगे तो एक माला का जप आपका पूरा हो जाएगा। तो ओम बागेश्वराय नमः कर करके आपको 108 मन का यानी एक माला का आपको जप करना है। ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद से आपको जो कि उस माला से आपको जप करते रहना है। इस तरीके से आपको प्रतिदिन पूजा करना है। उसके बाद से आप प्रतिदिन जो है कि एक माला का जप करें। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस वाले चौपाई से आपको एक माला का जाप करना है। 108 मन का रहता है, तो 108 मन का आप जप करेंगे, एक माला आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद से आपको फिर क्या करना है कि उसी माला से 108 मन का माला में रहेगा, तो उसी रुद्राक्ष की माला से ही आपको करना है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई से आपको करना है। ऐसे करने से घर में जो है कि रोग नष्ट होते हैं। जो कि इस घर में किसी भी व्यक्ति को अगर यह रोग से ग्रसित हो तो इस चौपाई से आपको बिल्कुल माला का जप करना है। तो देखिए, एक माला का जप तो आपका हो गया ओम बागेश्वराय नमः। एक माला का जप हो गया कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। और फिर एक माला का जप आपका हो गया नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो ये 3 माला आपकी हो गई। उसके बाद से आप चाहें तो एक माला और भी कर सकते हैं, कोई भी राम जी का नाम लेकर के कर सकते हैं। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। तो आपका ये हो जाएगा 4 माला। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ये 3 जो माला हमने जो बताई आपको, तो ये 3 माला जो महत्वपूर्ण है, जो कि आपको इसका करना है। कवन सुकाज कठिन जग माही वाला, और नासै रोग हरे सब पीरा वाला, और जो कि ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। 3 माला ये जो है कि आपको निश्चित प्रतिदिन करना है। उसके बाद से आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, और फिर हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। तो देखिए, हनुमान चालीसा का जब भी आप पाठ करने बैठे तो प्रत्येक चौपाई पे हवन डालते जाएं आप, अग्यारी में, अग्नि में प्रत्येक चौपाई पढ़ें। एक एक चौपाई, हर एक चौपाई पे आपको हवन करना है, यानी अग्यारी करनी है सामग्री से। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि हनुमान चालीसा का आप पुस्तक लेकर के उसमें चौपाई पढ़ के आप लोग देख लीजिएगा। डबल लाइन डबल ट्रिक जो हर एक चौपाई के बाद कड़ी में लगी हुई होती है, तो वो एक चौपाई होती है।
तो हर एक चौपाई पे आपको पढ़ते जाना है और हवन हवन सामग्री उसमें डालते जाना है अग्नि में। और एक बात महत्वपूर्ण आप लोग सुन लीजिए कि देखिए ये तो हनुमान चालीसा आपको जो है कि पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जो माला का जप हमने बताया कि ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः करके आपको करना है। देखिए जब भी आपका एक माला पूर्ण हो जाए तो एक काम आपको करना है। सबसे पहले अग्यारी लेकर के, हवन सामग्री लेकर के अग्नि में आपको ओम बागेश्वराय नमः की 5 आहुति आपको देनी है और 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की आपको देनी है अग्नि में। तो जब भी माला आपका पूर्ण हो जाए एक माला, उसके बाद से आप यह कार्य जरूर करें। 5 आहुति आप बागेश्वर बालाजी के नाम से दें, ओम बागेश्वराय नमः के नाम से, और 5 आहुति आपको देनी है सन्यासी बाबा के नाम से। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, और नहीं भी समझ में अगर आई होगी आपको तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। जो भी बात आपके समझ में इस वीडियो में नहीं आ रही होगी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे, ठीक है। और देखिए हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करने बैठेंगे तो प्रत्येक चौपाई पे आपको सामग्री अग्नि में डालनी है, हवन करनी है। ये बात आपको क्लियर हो गई। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे घर में भी जो है कि ये पूजा होती है बागेश्वर बालाजी की। जैसे मान लीजिए कि ये नहीं कि किसी ने अर्जी लगाया तो वही पूजा करेगा, नहीं, कोई भी पूजा कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अर्जी लगाए हैं वही व्यक्ति करेंगे। मानते हैं कि उनका अगर तबीयत खराब हो गया, वो नहीं करने के योग्य हैं, तो घर में मतलब बालाजी की पूजा होनी चाहिए, कोई भी करे। इसी तरीके से नियम विधि से करना है। हमारे घर में भी देखिए कोई भी कर लेते हैं, और जैसे कि समय के अनुसार किसी को मान लीजिए कि तबीयत खराब है, उसकी तबीयत यानी ठीक नहीं है घर में, तो कोई भी पूजा कर सकता है। परंतु जो है कि नियम होना चाहिए, उसी तरीके से कोई भी करे, ठीक है। और सभी लोग करें तो और भी अच्छा है, लेकिन मैंने बताया कि मानते हैं कोई करने के योग्य नहीं है तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ जो है कि आपका पूरा हो जाए, हनुमान जी की आरती आप लोग कर लीजिए, उसके बाद से आपको अग्नि में थोड़ी सी चीनी डाल देनी चाहिए। चीनी हो या गुड़ हो, अग्नि में थोड़ा डाल दिया जाता है लास्ट में, उसमें अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है। उसके बाद से आपको हाथ में जल ले करके और अग्नि देवता को, यानी जहाँ आपने हवन किया है उस पात्र के चारों तरफ ऐसे करके घुमा करके नीचे यानी अग्नि के सामने छोड़ देना है 5 बार। इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। इसको आचमनी बोलते हैं। हथेली में अंजलि में जल ले करके ऐसा करना होता है, ठीक है। मतलब घुमा घुमा करके 5 बार गिरा देना होता है, ठीक है। आपको तो इस तरह से 5 बार यानी कर लेंगे, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चीज़ का आचमन मतलब पूजा पाठ के बाद आचमन करना अनिवार्य होता है। तो हवन जब आप कर लेंगे, हाँ जब कर लेंगे, अग्यारी जब कर लेंगे, आरती जब कर लेंगे, सभी देवी देवताओं से प्रणाम कर लेंगे, मत्था टेक लेंगे, तो फिर उनको जो है कि कहते हैं ना कि जिनको बुलाया जाता है उनको अपने स्थान पर प्रस्थान भी कराना होता है। तो हाथों की अंजलि में जल लेकर के और उसके बाद से सभी देवी देवताओं को स्मरण करते हुए आप आचमनी करके घुमाएं। 5 बार यानी उनको घुमाना है, घुमा करके और आपको गिरा देना है। इस तरह से 5 बार यानी आपको करना है। और जब भी आप आचमनी करें हाथ की अंजनी में लेकर के, तो उसमें आपको ऐसा ज़रूर बोलना है कि ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। हे लक्ष्मी माता, आप मेरे घर में चिरकाल समय के लिए अस्थायी रूप से हमेशा हमेशा के लिए निवास कर जाइए। बाकी सभी देवी देवता अपने अपने वाहन से अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करिए और बुलाने पर फिर मेरे पूजा स्थान में आगमन होइएगा। तो देखिए इस तरह से करके आचमनी कर दी जाती है देवी देवताओं की, ठीक है। क्योंकि जब बुलाया जाता है किसी को तो उसके बाद से उसको प्रस्थान भी किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से आपको पूजा अपना संपन्न करना है और लक्ष्मी माता को अपने घर में निवास स्थान देना है, उनको रखना है। इस तरह से करके आचमनी की जाती है। और जब पूजा स्थान में आप जाएँ तो सबसे पहला काम आपको करना है, हम पहले बताने के लिए आपको भूल गए, अब बता दे रहे हैं कि सबको बुलाना है, घंटी बजा करके बुलाना है या फिर ताली बजा करके आपको उठाना है, जगाना है, बुलाना है। फिर उसके बाद से अपना पूजा जो है कि प्रारंभ करना है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दे रही हूँ मैं कि जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें, तो अगर हनुमान जी से किसी भी कार्य को अपना संपन्न कराना चाहते हैं, हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न जल्दी करना चाहते हैं आप, तो देखिए हमारे जो गुरुजी हैं श्री रामभद्राचार्य जी आचार्य जी जो है कि तो जगत गुरु हैं हमारे, तो उनकी कथा में मैंने सुना था कि सुंदरकांड का पाठ कभी भी करना है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है, जल्दी खुश करना है, तो रात्रि को 9 बजे के बाद यानी पाठ को आरंभ करें। सुंदरकांड के पाठ को एक घी का दीपक जला करके जल रख करके पात्र में वहाँ पे फिर जो है कि आप पाठ आरंभ करें, यानी चमेली के दीपक जला लें, चमेली के तेल का, और उसके बाद से सुंदरकांड का पाठ आप आरंभ करें। रात्रि को 9 बजे के बाद से 12 बजे तक, 2 बजे तक आप जब भी चाहें कर सकते हैं।
प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के दिन यह कार्य आप अगर करेंगे तो हनुमान जी आपके जो भी कार्य आप चाहेंगे हनुमान जी से कराना, वो सभी कार्य आपके हनुमान जी बहुत जल्दी सुनते हैं। इस तरीके से नियम विधि से सुंदरकांड का पाठ करने से आपको अगर विश्वास न हो तो आप उनकी कथा में जा कर के इस बात को सुन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। रात्रि को 9 बजे के बाद से 9 बजे से स्टार्ट करें, उसके बाद से आप उसको पूर्ण करें। और दिन में भी अगर करना चाहते हैं तो 9 बजे के बाद ही करें। वैसे अपने समय के अनुसार सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। अन्य भी कार्य होते हैं लोगों के पास में, तो जो है कि जो नियम विधि है वो मैंने आपको बता दी। अब आप अपने कार्य को अपने समय के अनुसार करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो लोग नया है किरण वास्तु टिप्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। और देखिए मेरी पिछले वीडियो भी मेरे वीडियो पे आप लोग चेकआउट करके देख सकते हैं, बागेश्वर बालाजी की अर्जी हम घर बैठे कैसे लगाएं कि हमारी अर्जी जो है कि जल्दी स्वीकार हो। अगर इस वीडियो में जो बातें न समझ में आई होंगी आपको, उस वीडियो के माध्यम से भी सुन के आप समझ सकते हैं। कमेंट्स करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।